नाजरीन, अमेरिका और चीन के दरमियान लड़ाका तैयारों की दौड़ अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये नया फीज ये तय करेगा कि मुस्तकबल में दोनों में से कौन सी ताकत दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनेगी। इस मरहले में दोनों ममालिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लीस छठी नस्ल 6th जनरेशन के लड़ाका तैयारों पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी नस्ल है जिसकी हैरत अंगीज सलाहियतें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। ये जदीद तरीन तैयारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सिस्टम्स और बेशुमार ऐसी खुसूसियात से आरास्ता होंगे जिनका नजारा दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। बाज माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि मुमकिन है कि ये तैयारे खला में भी ऑपरेट कर सकें। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के सामने दुनिया की कोई भी फजाया ठहर नहीं सकेगी। यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी की रीस ने दुनिया को वो दौर याद दिला दिया है जब चंद दहाइयां पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान रीसा लगी हुई थी। दोनों चांद पर पहुंचने की कोशिश में आगे निकलने के लिए जुटे हुए थे और आखिरकार इस दौड़ में जीत अमेरिका की हुई। लेकिन आज अमेरिका और चीन के दरमियान जो दौड़ जारी है वो चांद या मरीख के बारे में नहीं, ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की रीस है। दिसंबर 2024 में दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब चीन से 2 इंतहाई जदीद और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ डिजाइन वाले नए तैयारों की तस्वीर सामने आए। चीन की जानिब से उनके बारे में न कोई तस्दीक की गई, न बयान जारी हुआ और न ही इन तस्वीर की असलियत पर कोई बात की गई। लेकिन एविएशन माहिरीन के लिए ये तस्वीर किसी बड़े इंकशाफ से कम न थी। उन तस्वीर में 3 इंजनों वाले तैयारे नजर आए, ऐसे तैयारे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। माहिरीन ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर उन्हें J-50s के नाम दे दिए, क्योंकि चीन ने उनके नाम और तफसीलात बिल्कुल जाहिर नहीं की थी। सिर्फ तस्वीर के जायजे से अंदाजा लगाया गया कि ये दोनों फौजी तैयारे हैं। जल्द ही पूरी दुनिया में ये बहस शुरू हो गई कि चीन ने छठी नस्ल के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे तैयार कर लिए हैं और छठी नस्ल का सीधा सा मतलब था कि ये तैयारे अमेरिका के जदीद तरीन 5वें नस्ल के F-35 से भी ज्यादा ताकतूर होंगे। इन रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन में खलबली मचा दी। अगर चीन वाकई छठी नस्ल की टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है तो फिर वो उस मैदान में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिकी फजाइया को फौरी तौर पर इस बर्तरी का तोड़ तलाश करना जरूरी हो गया। चनांचा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बयानात देने शुरू कर दिए कि अमेरिका तो पहले ही छठी नस्ल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, बल्कि उसने तो F-47 छठी नस्ल का फाइटर जेट तैयार भी कर लिया है। लेकिन हकीकत में F-47 के बारे में सिर्फ दावे और अफवाहें ही मौजूद थीं, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था। अब ताज़ा इत्तलाआत ये थीं कि अमेरिकी वजारत दिफा ने बिलाखिर इस मंसूबे पर संजीदगी से काम शुरू कर दिया है। कई माह की ताखीर के बाद अमेरिकी वजीर दिफा इस मंसूबे को बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट को FA-X का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले नेवी के लिए ऐसे छठी नस्ल के तैयारे तैयार किए जाएंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकें। इस प्रोजेक्ट के लिए बोइंग और नॉर्थरूप ग्रोमन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था। अमेरिकी हुकूमत ने दोनों कंपनियों को हुक्म दिया कि वो उस नए तैयारे का डिजाइन तैयार करें। जिस कंपनी का डिजाइन मुंतखब होगा उसे नया लड़ाका तैयारा बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। यानी जब चीन अपना छठी नस्ल का तैयारा हुआ में उड़ा रहा था, इस वक्त अमेरिका का तैयारा अभी सिर्फ खाके और तसव्वुराती मरहले में था। बावजूद उसके अमेरिकी सदर मुसलसल यह तासर दे रहे थे कि अमेरिका F-47 तैयार कर चुका है। शुरू में इस दौड़ में अमेरिका की मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी शामिल थी, मगर माली मसाइल और सियासी दबाव के बायस उसने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। उसके बाद बोइंग और नॉर्थरूप ग्रोमन ने मुकाबला जारी रखा। आखिरकार बोइंग का डिजाइन डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद आ गया और उन्होंने बोइंग को $20 अरब का ठीका दे दिया। उसके बाद भी कई माह तक ताखीर जारी रही, लेकिन अब जाकर इस प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूरी मिल गई है। लेकिन असल सवाल यह है कि जब चीन के पास पहले ही जदीद तरीन छठी नस्ल के तैयारे मौजूद हैं तो अमेरिका को उनके मुकाबले में आने में अभी बहुत वक्त लग सकता है। उमूमन एक नए फाइटर जेट का पूरा मंसूबा मुकम्मल होने में कम 5 साल लगते हैं, जबकि तकनीकी और सियासी रुकावटों की वजह से इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। आज F-35 अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के पास मुकम्मल ऑपरेशनल हालत में मौजूद है। इसके बावजूद उसकी लागत, डिजाइन और तकनीकी मामलात पर मुसलसल तनकीद होती रहती है, खास तौर पर उसकी इंतहाई ज्यादा कीमत पर। इसी तरह अमेरिका के छठी नस्ल के लिए F-47 तैयारे को भी उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम हैरानकुन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में चीन ने अपने छठी नस्ल के तैयारे की नई तस्वीर भी जारी की हैं,
जिनमें उस तैयारे को डील के बगैर दिखाया गया है। इस डिजाइन से वाज़ेह होता है कि यह एक इंतहाई जदीद, अस्टीलत और खफिया सलाहियतों का हामिल फाइटर जेट है। बहुत से सिस्टम्स जो आम तौर पर तैयारे के बाहर लगाए जाते हैं, उन्हें पहली बार अंदर छिपा दिया गया है। इससे दुश्मन के लिए तैयारे की असल ताकत और सलाहियतों का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जब चीन अपने छठी नस्ल के तैयारे को लॉन्च कर चुका है और अमेरिका अभी डिजाइन के मरहले में है, तो उसे चीन की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी समझा जा रहा है। बज़ाहिर यूं लगता है कि चीन पहले ही अमेरिका पर वाज़ेह बर्तरी हासिल कर चुका है, लेकिन चीन की कामयाबी सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने बहरिया और फजाइया के मैदान में एक और अजीम सिंगमेल माइलस्टोन भी अबूर कर लिया है। वो माइलस्टोन ये है कि चीन ने अपने तीसरे और सबसे जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान से अपने 5th जनरेशन तैयारों को कामयाबी से परवाज करवाया है। फ्यूजियान चीन का सबसे जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर है। उससे पहले के दोनों कैरियर रूसी टेक्नोलॉजी पर मबनी थे और ज्यादा जदीद नहीं थे, मगर फ्यूजियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो अमेरिका के जदीद तरीन सपर कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड में लगाई गई है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट सिस्टम। रिवायती तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से तैयारे को स्टीम कैटपल्ट से लॉन्च किया जाता है, जिसमें तैयारा पीछे धुएं की एक लंबी लकीर छोड़ता हुआ टेक ऑफ करता है। ये निजाम सिस्त, भारी और पुराना समझा जाता है। उसके मुकाबले में ईमेल्स एक जदीद, ताकतवर और तेज तरीन लॉन्च सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से तैयारे को बगैर किसी धुएं और झटके के हवा में बुलंद किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत तैयारा निहायत हमवार, तेज और महफूज तरीके से परवाज करता है और एक वक्त में 3 तैयारों को लॉन्च किया जा सकता है। चीन अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है जिसने ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद हासिल की, वहां चीन ने सिर्फ 2 कैरियर बनाने के बाद ही ये कामयाबी हासिल कर ली। उसी के साथ चीन दुनिया का दूसरा मुल्क बन चुका है जो अपने खुद तैयार करदा 5th जनरेशन फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी F-35 को ऑपरेट करते हैं, मगर F-35 इन ममालिक का अपना तैयार करदा नहीं, बल्कि अमेरिका का बनाया हुआ है, जबकि चीन अपने अपने बनाए हुए J-35 तैयारे चला रहा है। ये चीन की बहुत बड़ी फतह है। इधर दिफाई पैदावार के मामले में भी चीन बरक रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे रह चुका है। ये हकीकत है कि किसी भी जंग में फैसला कन किरदार पैदावार, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का होता है। यही वजह थी कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जर्मनी और जापान को शिकस्त दी, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियां इन दोनों ममालिक से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। आज भी अमेरिका और चीन के दरमियान असल मुकाबला हथियारों की तादाद बनाने की सलाहियत का है। अमेरिका परेशान है क्योंकि चीन सुनाती दौड़ में तेजी से आगे निकल रहा है। चीन की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, उसकी फैक्ट्रियां ज्यादा हैं और वो बड़ी मिकदार में हथियार और जंगी साजो सामान बना सकता है। अगर मुस्तकबल में किसी बड़ी जंग का अमकान हुआ तो माहिरीन का कहना है कि चीन के अमकानात अमेरिका से ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि पैदावारी सलाहियत हर जंग का फैसला करती है। इसकी एक मिसाल ये है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ खतों से पीछे हट रहा है। मुताद्दिद खतों से निकलने के बाद उसे अंदाजा हो रहा है कि ये फैसले गलत थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि उसे ये मुल्क छोड़ना नहीं चाहिए था। कम से कम बगराम एयरबेस को तो अपने कब्जे में रखना चाहिए था। इसीलिए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा बगराम एयरबेस पर कब्जा वापस लेने की बातें कर रहे हैं। मगर जैसा कि कहा जाता है, अब पछताए क्या होत जब चड़ियां चुग गए खेत। अब अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस दोबारा लेना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खते में अमेरिका को वो स्पॉट अब हासिल नहीं रही जो पहले थी। फिर उस खते के दोनों बड़े खिलाड़ी चीन और पाकिस्तान अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी नहीं चाहते। तालिबान भी बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करने पर हरगिज तैयार नहीं। 20 साल की जंग का मकसद ही अमेरिका को अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकालना था। ऐसी सूरत में बगराम वापस करना अफगान अवाम में शदीद रद्दअमल का बायस बनेगा। इसलिए बगराम एयरबेस का ख्वाब भी ट्रंप के दीगर नामुमकिन ख्वाबों जैसे ग्रीनलैंड या कनाडा पर कब्जे की तरह सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। अगर अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा लेने की कोई महम जोई करता है तो ये उसकी तारीखी गलती होगी।
बगैर लॉजिस्ट एक्सपर्ट और लंबी सप्लाई लाइन के ऐसी बीज संभालना मुमकिन ही नहीं। ये तमाम बयानात जाहिर करते हैं कि चीन के मुकाबले में अमेरिका शदीद ज़हनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसे अंदाजा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में चीन आगे निकल रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी शायद इस वक्त उसकी क़ियादत है। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग एक ज्यादा वजनरी और मजबूत रहनुमा तस्वर किए जाते हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस को एक बड़ी और खतरनाक अस्करी ताकत में बदल दिया है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल दुनिया ने सितंबर 2025 में भी देखी, जब चीन ने अपनी जदीद तरीन रोबोटिक और लेजर टेक्नोलॉजी का शानदार मुजाहिरा किया और दुनिया हैरान रह गई। इस टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका भी बेबस दिखाई दिया। मगर इस सब के बावजूद ये कहना गलत होगा कि अमेरिका कमजोर पड़ गया है। हकीकत ये है कि अमेरिका के पास अब भी चीन से ज्यादा दौलत, बड़े सरमायाकार, जदीद तहकीकाती मराकज और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। यही अवामिल उसे दोबारा ताकत और कम बीक देने में मदद दे सकते हैं। आने वाली चंद दहाइयां दोनों मुल्कों के लिए फैसला कुन साबित होंगी। उन्हीं में तय होगा कि मुस्तकबल की पावर कौन होगी, नंबर 1 कौन और नंबर 2 कौन। अमेरिका के पास एक बड़ा फायदा यह भी है कि इस और चीन के दरमियान एक विसिया समंदर हायल है। अगर चीन अमेरिका को एशिया से बाहर भी कर दे, तब भी अमेरिका शमाली और जनूबी अमेरिका में अपना असर व रसूख बरकरार रख सकता है। अगरचा चीन इस खते में भी अमेरिका को चीलंग करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ अमेरिका की पोजीशन मजबूत है। लिहाजा चीन और अमेरिका के दरमियान ये कश्मकश न सिर्फ तवील बल्कि इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है। फ्यूजियन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी और छुट्टी नस्ल के तैयारे तो सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के कई शाबों बलखसूस स्पेस टेक्नोलॉजी में जबरदस्त मुकाबला होने का इम्कान है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।